हेलो हेलो फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी लकी ईरानी सर्किस और मेले की सैर। और फ्रेंड्स, यहाँ आज की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ नेस्कैफ़े कॉफ़ी जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। और ये 3 in 1 न्यू साशे आया है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। जिन लोगों ने अभी तक इसको चेकआउट नहीं किया, अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया घर में, उन्होंने अभी लेकर इसको चेक नहीं किया कि ये किस तरह का है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसका रिव्यू। और यहाँ पे जनाब आपको हाइलाइट्स मिल रही हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो आप इंशाल्लाह फर्दर देखेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहले वाली वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है। और इंशाल्लाह आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जनाब यहाँ आ गए हम नेस्कैफ़े कॉफ़ी की तरफ। जी जनाब, तो नेस्कैफ़े कॉफ़ी का मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मैं एक टाइम में जो है पूरा साशे नहीं यूज़ कर सकती। तो मैं रिकमेंड उन लोगों को करूँगी जो लोग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीना पसंद करते, उनके लिए ये आइडिया है कि वो ये जो 3 in 1 वाला साशे अगर उनको ये मिलता है तो आप मिल्क ले लें, हाफ़ कप मिल्क, और उसमें ये हाफ़ा साशे जो है ऐड कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार सी आपके लिए कॉफ़ी बन जाएगी। 3 in 1 इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें उन्होंने शुगर भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला हुआ है, उन्होंने मिल्क पाउडर भी डाला हुआ है और कॉफ़ी पाउडर भी है। लेकिन जो हम लोग हैं देसी लोग, हम लोग एक कप में एक चम्मच चीनी तो डालते ही डालते हैं, 1 से सवा चम्मच हम चीनी का खाते हैं। तो उसमें जो है पीते हैं। तो उसके लिए उन लोगों के लिए जो है इसमें शुगर कम है, तो आप लोग एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी एंड यमी। और यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट रूटीन। तो आज मेरा बहुत ही बिजी डे था एज़ यूजुअल, और ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा काम थे। बच्चों ने आज फरमाइश कर दी थी चाय के साथ नाश्ता करने की, तो उनके लिए मैंने चाय तैयार की। और पहले मैं आपके सामने दाल को सुखा रही थी, कि उसका जो पेस्ट था वो सारा ड्राई कर रही थी, क्योंकि मेरा आज दाल पराठे की फरमाइश आई थी मेरे हबी की तरफ से। पहले मैं वो तैयार करती हूँ बच्चों के लिए, और आज मेरे हस्बैंड ने ख़ास तौर पर फरमाइश की थी क्योंकि उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही यमी एंड डिलीशियस लग रहा है वीडियो में, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे जनाब दरबान ज़हरा ने, मेरी बेटी ने मुझे फरमाइश की थी कि मम्मा आज मुझे कुछ मीठा चाहिए है ना ब्रेकफास्ट में, टू से लंच में। तो मैंने उनके लिए जो है मीठा पराठा तैयार कर दिया, चीनी का पराठा। आप लोगों ने अगर मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आज देख लें, और मेरी पहले वाली वीडियोस को भी ज़रूर सर्च में लाएं और ज़रूर देखें और ज़रूर व्यू करें और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइबर्स और गेन करवाएं। जज़ाकल्लाह। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शुगर पराठा जो है वो ऑलमोस्ट डन है, मैंने उसको हाथ पे बेल दिया। और यहाँ पे जनाब अब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, साथ साथ मैं उनका लंच रेडी कर रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि जो मेरे बेटे हैं दोनों, वो साथ लेके जाना प्रेफर नहीं करते लंच, क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है वो तो बहुत ही कह लें कि नाजुक मिजाज है, कि वो लंच बॉक्स और वाटर बॉटल कैरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो स्किप ही कर देता है कि वो पॉकेट मनी ले जाता है और वहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है। और यहाँ पे है जनाब मेरी बेटी, तो यहाँ पे इन्होंने आज मुझे फरमाइश कर दी कि मम्मा आज थोड़ा सा जो है मेरे लिए टाइम निकालें। और ये मैक्सिमम 1 मिनट लगता है फ्रेंच ब्रेड बनाने में। तो मैंने कहा उन लोगों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए जो अपनी ब्रेड खुद से बनाना चाहती हैं, तो ये ईजीएस्ट वे है और बहुत ही ईजी है ये फ्रेंच ब्रेड बनाना, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। सिंपली हम साइडों से एक एक जो है छोटे छोटे जो है बालों का उठाते जाएंगे हिस्सा, और इसको हम एक दूसरे के अंदर जो है इस तरह हम रोल इट करते जाएंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेंच ब्रेड बन जाएगी। और ये विद इन अ मिनट बन जाती है, इस पर कोई जो है ना साइंस नहीं है। और यहाँ पे जनाब मेरे बेटे जो हैं वो आए हुए थे और मेरे साथ बात कर रहे थे, और मैं कॉन्स्टेंटली जो है ब्रेड बनाती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो मुझे कट ऑफ करके कहती जा रही है कि मम्मा मैंने टेल पोनी बनानी है, टेल पोनी बनानी है। और मैं जो है अपने काम में मस्त और अपने दूसरे बेटे के साथ बात कर रही हूँ। और यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा है कि मम्मा मैं आपसे इतनी बार कह चुकी हूँ मुझे टेल पोनी बनानी है।
फिर मैंने ऐसे किया कि उसको खोल के और यहाँ पे उसकी टेल पोनी बनाई और यहाँ पे मैं उनको रबर बैंड लगा रही हूँ जनाब। और इस तरह करके जो है आप स्कूल गोइंग गर्ल्स की मज़ेदार सी कोई भी जो है हेयर स्टाइल बना सकते हैं और विद इन अ मिनट बन जाते हैं। इसमें कोई भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं कभी कभी जब मेरी बेटी का मूड हो, तो वैसे तो वो बहुत ही चूज़ी और बहुत ही रूड तबीयत की है, तो कभी कभी उसका मूड अगर हो तो मैं उसकी बना देती हूँ। और यहाँ जनाब मैं आपको आटा जो है सेट करने की जो है थोड़ी सी मैं उन लर्निंग प्रोसेस वाली गर्ल्स एंड बॉयज़ को टिप्स दे रही हूँ जो लोग आटा गूँधने की कोशिश करते हैं मगर उनसे आटा सही तरह नहीं गूँधा जाता। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है। और आप इस तरह छोटे छोटे जो है अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप पानी डालें और उसको थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह करके आप पेस्ट अच्छी तरह आप इसको डो बनाने की इसको थोड़ा थोड़ा डो बना के आप इसको इकट्ठा करते जाएं। यकदम आपने सारे आटे में पानी नहीं डालना। इस तरह एक लई सी बन जाएगी और आटे में जो है वो छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी और वो एंड तक आपकी जो हो गोलियां नहीं जाएंगी। और अक्सर ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको सारी उम्र लग जाती है और उनको आटा गूँधने का जो है सही मेथड नहीं आता। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है, अव्वल तो ऐसा कोई होगा नहीं, सारी सुघड़ ख़वातीन होती हैं, तो कोई एक ऐसी होती है, कोई एक आधी जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता मगर उसको मजबूरी के तहत काम करना पड़ता है घर का। तो उनमें से किसी एक को अगर मेरी वीडियो अगर ये नज़र आ जाए तो वो ज़रूर मेरी वीडियो को देख लें। और आटा गूँधने का सही प्रोसेस आपके सामने मैंने जो है शेयर कर दिया है। इस तरह आपने ज़बरदस्त तरीके से इस आटा गूँध लेना है और आपने 7 से 8 बार इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आटा बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डो बन जाए और रोटी आपकी बहुत ज़बरदस्त फूल के बने। और इसका डो आपने ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है, इससे आपकी जो रोटी है परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल पराठे की रेसिपी। और पहले भी मैं इसमें पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी ये मेंशन कर चुकी हूँ मगर उसमें पूरा प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि उस दिन मुझे देर हो रही थी। आज थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलें आज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि इसमें मैंने प्याज काट के डाला था, एक प्याज स्मॉल साइज़ का, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था हमदस्ते में। फिर उसके बाद मैंने उसमें जो है वो सूखी धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालना है और बस इसको मिक्सअप कर लेना। और हमने 2 छोटी छोटी रोटियां बनानी है और उनके ऊपर हम इसको रख के, एक के ऊपर रख के और दूसरी को उसके ऊपर रख के सिंपल मेथड है। आप लोग इतनी मेरी वीडियोस पहले देख चुके हैं और आपको प्रोसेस आ गया होगा पराठा बनाने का और ये ईजीएस्ट वे है पराठा बनाने का। इससे ना कोई मेस क्रिएट होता है और ना ही कोई आपकी रोटी फटती है, ना ही ख़राब होती है। और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप जब इस तरह पेस्ट इसमें रख लें तो आप फिंगर्स के साथ प्रेस करें, आप रोलिंग पिन यूज़ मत कीजिएगा। रोलिंग पिन यूज़ करने से होता क्या है, ये होता है कि रोटी जो है वो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है और उसमें जो बैटर होता है वो फैल जाता है और किनारों वाली साइडों से बाहर निकल आता है। और यहाँ पे जनाब देखें मैंने तवे पे रोटी फैला ली और उसके ऊपर मैं बैटर जो इसके अंदर मैंने डाला था, फिलिंग जो डाली थी रोटी के पराठे दाल के पराठे में, वही मैं फिलिंग दाल वाली जो है इसके ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ। वो किस लिए, वो इसलिए ताकि इसका टेस्ट मज़ीद यमी हो जाए और क्रिस्पी और टेस्टी बने। और वो जो मैं आपके सामने पैन में रुमाल थे वो मैंने ऑयली जो दस्तरखान होते हैं हमारे, जो रोटी रुमाल होते हैं रोटी लपेटने वाले, वो थे, वो मैं गर्म पानी करके उसमें डिप करके रख रही थी। और थोड़ी देर बाद मैंने उनमें सर्फ़ और साबुन लगाकर मैंने उन्हें अच्छी तरह वॉश करके फैला लिया था। और उसके बाद जनाब अब बारी आई है मेरे नाश्ते की। और यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, सुबह 3 घंटे का जो है मुस्तकिल काम और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा टाइम। और यहाँ पे जनाब मैं अपना टूथब्रश और फेस वॉश कर चुकी थी और इसके बाद मैंने अपना जो है लस्सी बनाई। दही में मैंने चिल कोल्ड वाटर डाला और यहाँ पे जनाब लस्सी तैयार हो रही है। और साइड पे आप देख रहे हैं मेरा सिंक फुल ऑफ जो है पॉट्स है, सारे जो हमारे किचन के जो बर्तन यूज़ हो चुके हैं वो सारे पड़े हैं। तो अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद मैं आराम से बैठ के जो है फिर थोड़ा सा रिलैक्स होंगी और उसके बाद फिर मैं काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे लस्सी के जग के ढक्कन के अंदर भी मक्खन लग जाता है क्योंकि ये पानी उड़ता है तो मक्खन ऑटोमेटिकली ही जो है ढक्कन में भी आ जाता है और साइडों पे भी लग जाता है। और यहाँ पे देखें जनाब मज़ेदार लस्सी रेडी हो गई है मेरी। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी सजा ज़हरा का बना रही हूँ फीडर क्योंकि वो अभी सोई हुई है, 9 बजे का टाइम है और आज फर्स्ट टाइम है काफ़ी दिनों बाद वो लेट सोई, यानी कि देर तक सोई हुई हैं। तो यहाँ पे देखें जनाब नेल पेंट से उन्होंने अपना रात को फीडर गंदा कर लिया है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे चीनी का भी एंड हो गया है।
इट्स ओके जनाब, ये हालात तो हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये है नाश्ता, दाल का पराठा एक रखा है मैंने, साथ चपाती रखी है अगर सजल जाग गई तो, साथ में लस्सी और फीडर। यहाँ पे और सुनाए जनाब जनाब, लेके आप आई लोगों के हूँ दिन सजल कैसे ज़ारा के गुजर रहे पास हैं? फीडर। सर्दियाँ आई हैं नहीं आई हैं अभी तक? हमारे पंजाब के एरिया में है जो है किसी इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है और हमारे एरिया में स्मोक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे जनाब अब बन रहा है पालक का सालन। ये है लंच टाइम, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, सारे काम हो गए थे। उसके बाद लंच टाइम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आज अनियन नहीं है मेरे पास, अनियन मैंने स्किप कर दी है। तो ये उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पर वीडियो है जिन लोगों के पास प्याज नहीं है और वो कोई खाना बनाना चाहते हैं, कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो नो एनी जो है प्रॉब्लम। तो जनाब आप चॉप जो गार्लिक है उसको आप ऑयल में हल्का सा सौते करें, उसमें सारे मसाले डालें और उसमें हल्का सा पानी डाल के अच्छी तरह मसालों को रोस्ट कर लें। उसके बाद आज मैं पालक और आलू बना रही हूँ, तो उसमें मैंने पालक डाल दी और उसके ऊपर लिड रख दिया। और यहाँ पे जनाब मेरी बेटी हैं और वो कह रही हैं जी लेसेस बांध दें। ये उसके भाई आए थे स्कूल से, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बूट पहना दें, तो मैंने उसको बस बूट पहना दिया। और आफ्टर दैट आई एम रिटर्न टू द कुकिंग। और जनाब आप लोग कैसे पालक बनाते हैं? बॉयल करके बनाते हैं या इस तरह बनाते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं पहले उबाल के बनाती थी पालक, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग काम था और वो भी थोड़ा फैलावा ज़्यादा हो जाता है, बर्तन ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह बस ठीक है जी, यमी बन जाती है पालक और बहुत ही थोड़ी देर में बनती है। और यहाँ पे सरप्राइजिंग वीडियो है आपके लिए नेक्स्ट में इंशाल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। आसानियाँ बांटें और आसानियाँ अल्लाह ताला आपके लिए भी इंशाल्लाह पैदा करेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Happy birthday to you. Happy birthday, happy